हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 4 के गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आज अध्याय 1 क्या है बच्चों? पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जहां पुस्तकें हो। मतलब इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? लाइब्रेरी, जहां बहुत सारी किताबें हो। किताबों को हम पढ़ सकते हैं, किताबों का घर कह सकते हैं। एक आम भाषा में हम कहें ना तो क्या कह सकते हैं? किताबों का घर, जिसमें आलय हो, जहां पुस्तकें हो बहुत सारी, तो उसे क्या कह सकते हैं? पुस्तकालय। इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अधिगम बिंदु क्या है, इसमें ध्यान देने वाले। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों, पहला पॉइंट है इसमें जो हम पढ़ेंगे, 500 तक की संख्याओं का अभ्यास। आपने पिछली कक्षा में सीखा, क्या सीखा बच्चों? 1 से लेकर 400 तक की गिनती गिनना सीखा ना बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? 500 तक की गिनती संख्याओं का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? 500 तक की जितनी भी संख्या है उसका हम अभ्यास करेंगे बच्चों। उसका दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, 501 से लेकर 500 तक हम यहां सीखेंगे। उसके बाद में देखो, 501 से लेकर 599 तक, कितना? 501 से लेकर 501 से लेकर 999 तक की संख्याओं की भी पहचान हम इसी भाग में सीखेंगे। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु होगा बच्चों, वो क्या होगा? 4 अंकों की संख्याओं से परिचय। जैसा कि आपने देखा कक्षा 3 में आपने सीखा 3 अंकों की संख्याओं का परिचय हम जान चुके हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे 4 अंकों की संख्याओं का परिचय। हम करेंगे 4 अंकों की संख्या से परिचय। तो बच्चों, अभी तक आपने अधिगम बिंदु देखे, तो आपको यहां क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या कह रहा है? 500 तक की संख्याओं का अभ्यास करना। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है 500 तक की। आपने पिछली कक्षाओं में 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया था। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं, पुनः अभ्यास करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आपको संख्या दे रखी है, आपको क्या करना है? उससे आगे की गिनती लिखनी है। आपको संख्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक पॉइंट, पहले पॉइंट में एक दे रखा है 227। 227 के बाद में क्या आता है बच्चों? 227 के बाद में आता है 228। क्या लिख सकते हैं? 228 लिख सकते हैं बच्चों। 228 के बाद में क्या लिख सकते हैं? 229 लिख सकते हैं। 229 के बाद में आपको दिखाई दे रहा है 230। 230 के बाद में क्या लिख सकते हैं? 231। 231 के बाद में लिख सकते हैं 232। 232 के बाद में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 233। और 233 के बाद में आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 234 लिख सकते हैं। आगे देखो, दूसरे पॉइंट में दे रखा है 476 दे रखा। क्या दे रखा बच्चों? 476। 476 के बाद में क्या आता है? 477। 477 आता है बच्चों। 477 के बाद में आता है 478। 478 आता है। क्या आता है? 478 आता है बच्चों। फिर 478 के बाद में क्या आता है? 479। क्या आता है? 479। और फिर क्या है? 480। 480 के बाद में क्या आता है बच्चों? 481, है ना। 481 के बाद में आपने सीखा 482। 482 के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि 483। उसके बाद में तीसरे पॉइंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तीसरे पॉइंट पे दिखाई दे रहा है 156। 156 के बाद में क्या होता है? 157। 157 के बाद में होता है 158। 158 के बाद में दिखाई दे रहा है आपको 159। 159 के बाद में क्या होता है? 160। 160 के बाद में 161, फिर 162, फिर 163। ठीक है बच्चों, यहां तक कि हमने फिर से 500 तक की जितनी भी संख्या थी हमने पुनः अभ्यास किया। तो बच्चों, चौथे पॉइंट में आपको यह बता रहा है कि जो संख्या दे रखी है ना, उससे या तो छोटी लिखनी है और एक साइड में क्या लिखना है? बड़ी लिखनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, यहां हम क्या लिख सकते हैं? 368 से पहले क्या आता है? 367। क्या आता है? 367। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 367 लिख सकते हैं बच्चों। 367 लिख सकते हैं। फिर आगे देखो, आगे संख्या दे रखी है 367, 368, 369। क्या? 369, 369 और 370। देखा है बच्चों आपने? इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आगे क्या करना है? 208 से जो छोटी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 207। क्या लिख सकते हैं? 207 लिख सकते हैं बच्चों।
जैसे कि इसके अगली वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है बच्चों, आप क्या कह सकते हो, 476 से जो पहली संख्या है वो क्या है, 475। क्या है, 475 है। आगे की संख्या देखते हैं, 182। 182 से जो छोटी संख्या है वो है 181, है ना बच्चों, 181 है। आगे देखो बच्चों, आपको संख्या दिखाई दे रही है, आगे संख्या दे रखी है 453। 453 के बाद में क्या होता है, 454। 454 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे की संख्या है 307। 307 के आगे क्या आता है, 308। 308 को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 218। 218 के बाद में क्या आता है, 219। 219 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखो 332। 332 के बाद में क्या आता है, 333। 333 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 156। 156 के बाद में क्या लिखते हैं हम, 157। 157 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 500 तक की जितने भी सारी संख्या के नंबर थे उसको क्या किया हमने, एक बार फिर से प्रयास किया। आगे देखते हैं अभ्यास 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको किस प्रकार से लिखना है। संख्या दे रखी है आपके पास में, संख्या दे रखी है आपको 382। क्या दे रखी है संख्या, 5 में 382। 382 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, सबसे पहले देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो आप क्या कर सकते हो, इन जितनी सारी संख्या उसके उतने पीछे जीरो। तो बच्चों सबसे पहले हमने 3 देखा तो 3 के पीछे 2 जीरो आ गए। अब क्या करना है, 8 लेना है, तो 8 के बाद में क्या होगा, 8 के बाद में 1 जीरो, तो 8 और 1 जीरो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया 8 और 0, ये हो गया 80। 80 में हम क्या जोड़ेंगे, जो 82 होगा, 80 में अगर हम 2 जोड़ेंगे बच्चों तो हमें 82 प्राप्त होगा। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों कि ये 382, 300 प्लस 80, 380 और 2 जोड़ेंगे तो 382। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अभ्यास 6 पर। अभ्यास 6 पर चलते हैं बच्चों। क्या दे रखा है, 226। देखो बच्चों, आपको सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है 2, फिर दहाई का अंक दिखाई दे रहा है 2। अब इकाई का अंक पूछ रहा है बच्चों, तो हम इसमें इकाई का अंक लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे। इकाई का अंक क्या लिखेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे 6। आगे चलते हैं अभ्यास 7 पर। संख्या कुछ इस प्रकार से है बच्चों, 372 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो इकाई का अंक हम शुरू करते हैं इकाई से, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है, इकाई। उसके बाद में 2 अंकों की संख्या दहाई, फिर 3 अंकों की संख्या सैकड़ा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इकाई का मतलब इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 7 और सैकड़े का अंक 3। इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे संख्या दे रखी है अभ्यास नंबर 8। क्या कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार लिख सकते हैं। संख्या आपको दिखाई दे रही है 498। 498, 498 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 400 हिंदी में लिखना है, 490 प्लस 8 कितने होता है, 498। कितने, 498। 498 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 456। 456 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, सबसे पहले आपको लिखना है 400। 400 लिख दिया, उसके बाद में 50 जोड़ दिए आपने। ठीक है बच्चों, 400 लिख दिया, उसके बाद 50 जोड़ दिए, 450 हो गए। 450 में अगर आप 6 और जोड़ोगे तो आपको 456 प्राप्त होगा। तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो, 456, 56 क्या लिख सकते हो, 456 लिख सकते हो बच्चों। आगे जो 2 अभ्यास दे रखे हैं बच्चों, क्या दे रखा है, जिस प्रकार हमने ऊपर देखा, आपको क्या करना है, स्वयं करना है। किसमें, होमवर्क में, अपनी नोटबुक में करना है। और ये जो 2, 10 और 11 है अभ्यास, वो आपको खुद को करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे संख्या क्या दे रखी है, तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। अभ्यास 10 और 11।
आज की कक्षा में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।